बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं सब लोग कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। तो हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया, उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियाँ लिखी, वो आप लोगों के सामने है। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे थे। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को, और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी है कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये ग्रीन राज्यों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले हैं। 1 साल के अंदर एक नई दिशा एजुकेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इसके आगे बढ़ के फैसला लिया कि हम जो है सभी स्कूलों में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे फैसले हैं जिसमें से गारंटीज़ में से हमने 3 फैसलों पे ऑलरेडी काम किया है, और गारंटीज़ पे सब कमेटीज़ काम कर रही है ग्राउंड पे। उसको कैसे आगे बढ़ना, आने वाले अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा, उसके अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा। तो ये 4 साल का लक्ष्य है कि हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो प्रोमिसेस नहीं किए उस पर भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने आने वाले बजट के लिए एक और इंडिकेशन दिया कि ऐसे परिवार जहाँ पर जेंट्स की डेथ हो जाती है और वहाँ विडो रह जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, ऐसे 1 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो विडो के बच्चे होंगे, उनको सरकार पूरा पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी। क्योंकि उन परिस्थितियों में उस परिवार में जब उसमें कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो उस माँ के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अपने बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, एक दुख के साथ। तो इसमें एक बड़ा फैसला लेने वाली हमारी सरकार कि हम ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में होंगे, ऐसी फैमिलीज़, उनको हिमाचल सरकार जो है उनके पढ़ाई का खर्चा जहाँ तक उन्हें पढ़ना होगा पूरी तरह से फ्री करेगी और उनकी मदद करेगी।